करते। तीसरी बार उसने फिर पुकारा और चेतावनी देने लगा, सुनो भगवान, आप जो होशियार बन रहे हो, चतुर बन रहे हो, तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखो। कहते हैं मैया, कहने लगा, तुड़ियार कचौड़ी भगवान ये सेवक नाही बनाई है। पुड़ियार कचौड़ी भगवान ये सेवक नाही बनाई है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपी सूखे। आज मंदिर में प्रभु एकादशी पड़े रहोगे भूखे, पड़े रहोगे भूखे। तो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान ने इस तरह सुना तो तैयारियां कर दी आरंभ। उन्होंने कर दी तैयारी आरंभ। फिर भी जब यह नेत्र खोल के देखा, तब भी देखा कि भगवान नहीं आए। भगवान से कहने लगा, भगवान अब मैं दोबारा नहीं बुलाऊंगा। आपकी प्रार्थना है आपसे कि आप शीघ्र ही मेरे भोजन का भोग लगाने आए। नीला मुझे श्यामल को मलांगा, सीता समालो शब्द महागम। पाणो महाशा एक चार चाप, नमामि रामं रघुवंशनाथ। भगवान उसकी भोली भाली बातें सुनकर शीघ्र ही आए। वह भगवान को देखकर हुआ प्रसन्न, परंतु थोड़ी देर बाद देखता है कि बुलाया राम को था, परंतु साथ में किसी को और लेके आ रहे हैं। भगवान सीता जी को साथ में लेकर आए। सोचने लगा कि आज मुझे पेट भर खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाया था वह 2 का लाया था और तीसरे आ गए। कहा ठीक है, जैसे तैसे उसमें भी बोध किया, जो बचा जो मिला वही ग्रहण कर लिया। इसके बाद चले गए भगवान अपने धाम सीता जी के साथ। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। कहा गुरु जी थोड़ी ज्यादा रख देना, तुम्हारे भगवान एक बुला दो दुआ। गुरु जी ने कहा शिष्यों से कि कुछ ज्यादा रख देना, हो सकता है कि पेट ना भर पाया हो। रखा गया, पोटली लेके गठरिया लेके फिर पहुंचा और बनाया भोजन और लगाने लगा भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान उस भोले वाले भक्त की प्रतीक्षा स्वयं कर रहे थे कि कब एकादशी आए और कब मैं अपने भक्त से, अपने दास से
भोले भाले मिलो। भगवान तैयारियां करके शीघ्र ही सामने आए। प्रसन्न हो गया कि आज भगवान इतने जल्दी आ गए। राम जी को देखकर प्रसन्न हुआ, सीता जी को भी देखकर प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही लक्ष्मण जी पर नजर पड़ी फिर इसकी भौहें फिर सिकुड़ गई। फिर रिंझाई इसको, आज फिर भोजन न मिलेगा, क्योंकि 3 का सांप का लेके आया था और चौथे को लेके आ गए, मतलब 3 ये और 1 मैं खुद। सोचा चलो ठीक है, जैसे तैसे बनाया, सबको परोसा, सबने भोजन ग्रहण किए, प्रसादी ग्रहण किए। इसके बाद भगवान अपने धाम को चले गए और भक्त भी जाकर बोला, गुरुजी जितना दिए थे उतने में भी काम नहीं बना, 2 को बुलाए 3 आए, हमें और ज्यादा दो। अब गुरुजी मन में सोचने लगे कि यह भैया सत्कार रहा है, ले जा करके बेच रहा है, इसको आज ताड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये ले जाकर कहाँ कल्टी कर रहा है सामान। गुरुजी पीछे पीछे और अच्छी पोटली भर के दे दी कि दे तो दो जितना ले जा सके। पीछे पीछे गुरुजी और आगे आगे वह चला। अब जाकर के यह बंडल ही ना खोला, पोटली ही ना खोला और रख दिया पूरा सामान। गया नदी में जल भर के आया और बंधी बधाई गठरिया का ही भोग लगा उठा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार भगवान कर दिए विलम्ब। कहते हैं जंगल में वह बार बार पुकार रहा था, वह सोच में पड़ गया, पिछली बार तो भगवान जल्दी आ गए, इस बार फिर विलम्ब करने लगे। उसको चिड़चिड़ी आई, गुस्सा आई, तामस आई, परंतु वहाँ तैयारियां दूसरी चल रही थी। कैसी तैयारी? कहते भैया, जब जंगल में भक्त ने की पुकार, तब प्रकट हुआ श्री राम दरबार। इस बार भगवान राम अपने पूरे दरबार के साथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और साथ में हनुमान जी को भी लेकर आ गए। अब आए और भगवान हंसने लगे उसको देखकर। यह अपने घुटनों पर सर रख कर नीचे बैठा भगवान का इंतजार कर रहा था और जैसे ही देखा भगवान को आते प्रसन्न तो हुआ, परंतु जैसे ही पूरा राम दरबार देखे तो इसकी फिर भौहें चढ़ गई, रिंझाई, उदास हो गया। और ऊपर से और हनुमान जी पे नजर पड़ी तो और बेचैन हो गया कि जो थोड़ी बहुत जूठन भी गिरेगी तो यह बंदर बीन बीन कर खा जाएगा। भगवान कहने लगे, दास, भक्त, परम प्रिय शिष्य, लगाओ भोजन, तैयारियां करो। दिखा दिया पोटली बनी बधाई। प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये रखा है प्रसादी, ये रखा है भोजन, खुद बनाओ खुद खाओ। कहने लगा, मोते भोजन नाई बनत बनाए। प्रभु मैं बहुत दिन हो गई चाकरी आपकी करते, बनाता मैं हूँ, परेशान मैं होता हूँ, आप मजे से पाए खाए और ये चल दिए। मोते भोजन नहीं बनत बनाए, बहुत दिन संग गए
मोते भोजन नाही बनात बनाए। तुम नहीं तजत शुबानी अपनी हम कितने समझाए। मोते भोजन नहीं बनात बनाए। प्रभु मैं कितनी बार समझाया, मैं खुद पराधीन हूँ, दूसरे से मांग कर खा रहा हूँ, मांग कर लाता हूँ, 2 की व्यवस्था करता हूँ, आप 4 आ जाते हैं, 4 की व्यवस्था करता हूँ, आप पूरा परिवार सहित आ जाते हैं। इस कारण और घुटनों में रखा अपना सर और बिलक बिलक कर रोते हुए नीचे सर कर लिया। और जैसे ही हनुमान जी पर नजर पड़ी तो और दुगना दुखी हो जाए। भगवान उसके इस भोलेपन पर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और भरत जी की तरफ देखकर इशारा किया। भरत जी कौन है? कौन है भरत जी? अरे भैया भरत के बारे में सुने हो ना, भगवान राम के भाई भरत जी। भरत जी कौन है? कहते हैं संसार का, त्रिलोकी का, भंडार का भरण पोषण कौन करता है? भरत जी। कहते हैं भैया विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो समस्त त्रिलोकी के भरण पोषण का भार लिए बैठे हैं वो है भरत जी। अब इशारा देखे तो भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां आदि लाने लगे और हनुमान जी क्या करने लगे भैया? पहुंचते पूछ से अंजनी ये चौका को, पहुंचते पूछ से अंजनी ये चौका को, और हाथों से पहुंचा लगाने लगे भरत जी, भंडारे बनाने लगे हैं। जो गुरु जी आए थे कि कहीं व्यस्तता तो नहीं, खड़े खड़े दूर से रोने लगे और आ गए अपने उस भोले भाले शिष्य के निकट और गिर पड़े उसके चरणों में। बेटा मेरी भावना गलत थी, मेरी दृष्टि गलत थी। जगत में सुना है कि गुरु मार्ग दिखाता है भगवान से मिलने का, परंतु मेरे पुत्र मेरे लाल आज तो तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। बोले वृंदावन हरे लाल की। देखो मैया करने का फल तो सबको मिलता है। करनी 2 प्रकार की होती है, खुद की करनी